हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कटारे फार्मेसी डी फार्म की एक और नई वीडियो में। जैसे कि हम चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, और इससे पहले हमने चैप्टर 5 के 5 पार्ट्स कवर किए हैं। आज हम कवर करने जाएंगे चैप्टर 5 का पार्ट 6। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स चाहिए हो तो कटारे फार्मेसी का ऑफिशियल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है ऑक्सीटोसिन क्रूड ड्रग्स, जिसका मतलब है ऑक्सीटोसिन क्रूड ड्रग्स आर नेचुरल ड्रग्स यूज्ड टू स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो ऑक्सीटोसिन क्रूड ड्रग्स ऐसी नेचुरल ड्रग्स होती है जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करती है, मतलब रेगुलेट करती है। दे आर मेनली यूज्ड टू फैसिलिटेट लेबर एंड कंट्रोल पोस्टमार्टम हेमरेज आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो ये मेनली क्या करती है, जब बेबी का बर्थ हो रहा होता है या फिर आफ्टर चाइल्ड बर्थ के बाद में जो लेबर होता है उसको फैसिलिटेट करती है, और पोस्टमार्टम हेमरेज होता है जो उसे कंट्रोल करती है। ऑक्सीटोसिन क्रूड ड्रग्स वे प्राकृतिक कच्ची औषधि है जो गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करती है। मतलब जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं कि कब कितना कॉन्ट्रैक्ट करना और क्या सिग्नल्स ब्रेन तक या फिर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन तक पहुंचाने होते हैं, ऑक्सीटोसिन क्रूड ड्रग्स इसे कंट्रोल करती है। इनका उपयोग प्रसव को आसान बनाने और डिलीवरी के बाद अत्यधिक रक्तस्राव रोकने के लिए में किया जाता है। तो ऑक्सीटोसिन क्रूड ड्रग्स का मेनली यूज कब किया जाता है, जब जो डिलीवरी हो जाती है बेबी की, उसके बाद में जो एक्सेसिव ब्लड फ्लो होता है उसको रोकने के लिए किया जाता है, और जो पेन होता है उसे कम करने के लिए किया जाता है। ऑक्सीटोसिन ड्रग्स डिलीवरी को फास्ट करती है। तो ऑक्सीटोसिन ड्रग्स क्या करती है कि जो यूटरन कॉन्ट्रैक्शन है उन्हें बढ़ा देती है, तो इसके कारण जो डिलीवरी है वो फास्ट हो जाती है। इसके अंदर सबसे पहले आता है एर्गोट, जिसका मतलब है एर्गोट इज एन ऑक्सीटोसिन क्रूड ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए फंगस एंड यूज्ड टू स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ये भी एक ऑक्सीटोसिन क्रूड ड्रग की है जो कि फंगस से ऑब्टेन होती है हमें, और ये स्टिमुलेट करती है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को। एर्गोट एक ऑक्सीटोसिन कच्ची औषधि है जो एक फंगस से प्राप्त होती है और गर्भाशय संकुचन के लिए उपयोग होती है। जैसे पहले डिस्कस किया कि एर्गोट भी एक ऑक्सीटोसिन क्रूड ड्रग ही है, कच्ची औषधि है जो फंगस से प्राप्त होती है, हमें फंगस से ऑब्टेन होती है, और जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उन्हें स्टिमुलेट करती है, मतलब गर्भाशय संकोचन में उपयोग की जाती है। तो बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ड्राइड स्क्लेरोटिया ऑफ क्लेविसेप्स पुरपुरिया ग्रोइंग ऑन राई। तो राई पर उगने वाले जो क्लेविसेप्स पुरपुरिया के सूखे स्क्लेरोसी होती है उससे में ये ऑप्टेन होती है। और केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो एर्गोमेट्रिन, एर्गोटामाइन और लाइसर्जिक एसिड डेरिवेटिव्स इसके अंदर कुछ केमिकल कॉन्स्टेंट्स पाए जाते हैं। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो ऑक्सीटोसिन होती है जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती है, हेल्प करती है। कंट्रोल्स पोस्टमार्टम हेमरेज, जो डिलीवरी के बाद एक्सेसिव ब्लड फ्लो या रक्तस्राव होता है उसको कंट्रोल करता है, उसे रोकता है। एर्गोटामाइन जो माइग्रेन के अंदर काम में लिया जाता है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो यूज्ड इन ऑब्स्टेट्रिक, ये प्रसूति के अंदर काम में लिया जाता है, और माइग्रेन प्रिपरेशन जो होती है उसके अंदर यूज में लिया जाता है। इसके बाद में आता है वाइटामिन। तो वाइटामिन क्रूड ड्रग्स आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ एसेंशियल विटामिन्स रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड इम्यूनिटी। तो वाइटामिन क्रूड ड्रग्स ऐसे नेचुरल सोर्सेज होते हैं एसेंशियल विटामिन्स के, जो कि नॉर्मल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी के अंदर। वाइटामिन क्रूड ड्रग्स वे प्राकृतिक स्रोत है जो सामान्य वृद्धि, चयापचय और प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक विटामिन प्रदान करते हैं। मतलब जैसे मैंने बताया कि विटामिन क्रूड ड्रग्स ऐसी क्रूड ड्रग्स होती है जो एसेंशियल विटामिन के सोर्सेज से ही बनाई जाती है, ताकि बॉडी के अंदर नॉर्मल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी को मेंटेन किया जा सके। इसके अंदर सबसे पहले आता है कोड लिवर ऑयल, जिसके अंदर इट इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड डी। तो कोड लिवर ऑयल के अंदर सबसे मेन सोर्स ऑफ विटामिन जो होते हैं वो दो होते हैं, विटामिन ए और विटामिन डी। कोड लिवर ऑयल विटामिन ए और डी का प्राकृतिक स्रोत है, जैसे बताया कि नेचुरल सोर्स होता है कोड लिवर ऑयल विटामिन ए और विटामिन डी का। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो लीवर ऑफ गेडेस मोरुआ, ये कोड फिश होती है, तो उसके लीवर से में ऑब्टेन होता है। और फैमिली की बात करें तो गेडी इसकी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो विटामिन ए, विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो विटामिन ए जो विजन के अंदर काम में आता है, मतलब आई हेल्थ मेंटेन करता है। विटामिन डी बोन हेल्थ मेंटेन करता है, प्रिवेंट्स रिकेट्स एंड ऑस्टोमेलेशिया। तो जो हड्डियों के अंदर, जो घुटनों के अंदर दर्द होता है, रिकेट्स होती है, उसको और बोन्स को मजबूत करने में मदद करता है। इसके बाद आता है फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस। यूज्ड एज डाइटरी सप्लीमेंट, ये डाइटरी सप्लीमेंट के फॉर्म में भी यूज में लिया जाता है। यूज्ड इन प्रिवेंशन ऑफ विटामिन ए एंड डी डेफिशिएंसी, जब विटामिन ए और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो उसमें भी इसे यूज में लिया जाता है। यूज्ड इन रिकेट्स, ऑस्टोमेलेशिया, हड्डियों की कमजोरी के अंदर इसे यूज में लिया जाता है, रिकेट्स के अंदर इसे यूज में लिया जाता है। और यूज्ड इन पीडियाट्रिक एंड गेरियाट्रिक फॉर्मुलेशन, तो जो पीडियाट्रिक और गेरियाट्रिक फॉर्मुलेशन होती है दवाइयों की, उसके अंदर भी इसे मेनली यूज में लिया जाता है। इसके बाद में आता है शार्क लिवर ऑयल, जिसके अंदर इट इज ए क्रूड ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम शार्क लिवर एंड इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड डी एंड स्क्वेलिन। तो ये एक शार्क के लीवर से ऑब्टेन किया जाता है शार्क लिवर ऑयल, और ये नेचुरल सोर्स होता है विटामिन ए, डी और स्क्वेलिन का।
बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो लीवर ऑफ डीप सी शार्क्स, तो डीप सी शार्क्स होते हैं जो स्क्वेलेस स्पीसीज के होते हैं, उनके लीवर से हमें ऑब्टेन होता है। और फैमिली की बात करें तो स्क्वेलिडी इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो विटामिन ए, विटामिन डी, स्क्वालिन और कुछ फैटी एसिड्स के अंदर केमिकल कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो प्रिवेंट्स विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। इस विटामिन डेफिशिएंसी जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनसे हमें बचाता है, बॉडी प्रिवेंट करता है हमें उससे। स्क्वेलिन जो इम्यूनोस्टिमुलेंट होता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो हमें प्रोवाइड करवाता है। ये इम्प्रूव्स इम्यूनिटी और इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है बॉडी की। इसके बाद फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस आती है जिसके अंदर यूज्ड इन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं जो बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं सप्लीमेंट्स, उनके अंदर से यूज में लिया जाता है। यूज्ड इन इम्यून बूस्टिंग फॉर्मुलेशंस, और जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो फॉर्मुलेशंस बनाई जाती है बॉडी की जो इम्यूनिटी बढ़ाती है, उन फॉर्मुलेशंस के अंदर भी इसे यूज में लिया जाता है। और यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, और कॉस्मेटिक्स में भी इसको यूज में लिया जाता है बहुत। एंजाइम्स आते हैं इसके बाद में जिसमें है एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी विदाउट बीइंग कंज्यूम। तो एंजाइम्स ऐसे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है बॉडी के अंदर, उन्हें स्पीड अप या फास्ट कर देते हैं विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, और खुद कंज्यूम नहीं होते हैं। Enzyme crude drugs are obtained from plants, animals or microorganisms and are mainly used to aid digestion, metabolism and tissue repair. तो एंजाइम क्रूड ड्रग्स जो होती है वो मेनली प्लांट, एनिमल्स और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे हमें ऑब्टेन होती है, और मेनली यूज की जाती है एड डाइजेशन, डाइजेशन को इम्प्रूव करने के अंदर, मेटाबॉलिज्म को सुधारने में, और टिश्यू जो रिपेयर होते हैं बॉडी के अंदर, टिश्यू डैमेज हो जाते हैं तो उनके रिपेयर में भी एंजाइम्स काफ़ी यूज में आते हैं। एंजाइम्स ऐसे जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को तेज करते हैं और स्वयं नष्ट नहीं होते। तो जैसे मैंने बताया एंजाइम्स ऐसे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शंस की स्पीड बढ़ा देते हैं बॉडी के अंदर और खुद कंज्यूम नहीं होते हैं। एंजाइम प्रोडक्ट्स पौधे, जानवरों और या सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होती है और मुख्यतः पाचन, चयापचय तथा उत्तक मरम्मत में उपयोग में लिए जाते हैं। तो जैसे पहले बताया, पहले डिस्कस किया हमने कि एंजाइम प्रोडक्ट्स मेनली प्लांट्स, नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं। प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, इनसे मिलती है हमें, और डाइजेशन को इम्प्रूव करने में, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में और टिश्यू रिपेयर में हमारी मदद करती है। इसके अंदर सबसे पहले आता है वो पपाया, जिसे पेपेन भी बोलते हैं। तो इट इज ए क्रूड ड्रग कॉन्टेनिंग द प्रोटियोलिटिक एंजाइम पेपेन यूज्ड इन डाइजेशन एंड बाउंड हीलिंग। तो ये भी एक क्रूड ड्रग ही होती है जिसके अंदर प्रोटियोलिटिक एंजाइम पेपेन होता है, और ये डाइजेशन और बाउंड हीलिंग के अंदर मेनली यूज में ली जाती है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो लेटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम अनराइप फ्रूट्स एंड स्टेम्स ऑफ कैरिका पपाया। तो जो कैरिका पपाया होता है उसके स्टेम्स या फ्रूट जो कच्चे फ्रूट होते हैं उनके लेटेक्स से हमें ऑब्टेन होता है। और फैमिली की बात करें तो कैरिकेसी इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो पेपेन जो मेन एंजाइम होता है वो, और उसके साथ साथ में चाइमोपेपेन भी केमिकल कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है इसमें। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो डाइजेस्टिव एड जो डाइजेस्ट प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, यानी प्रोटीन्स को पचाता है बॉडी के अंदर, उनके डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन डाइजेशन में। हेल्प्स इन बाउंड डेब्रिडमेंट, यानी जो बाउंड हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, तो जो खरोट जिसे बोलते हैं उसको हटाने में मदद करता है, यानी डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में मदद करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, यानी जो सूजन रोधी होते हैं, जो जहाँ पे इन्फ्लेमेशन या सूजन आ जाती है उसे कम करने में मदद करते हैं। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो यूज इन डाइजेस्टिव टैबलेट्स एंड सिरप, जो डाइजेस्टिव टैबलेट्स और जो सिरप्स होती है उनमें यूज में लिया जाता है इसे। और यूज इन बाउंड हीलिंग प्रिपरेशंस, और साथ ही बाउंड हीलिंग प्रिपरेशंस में भी इसे यूज में लिया जाता है। इसके बाद में आता है डायस्टेज, जिसके अंदर इट इज एन एंजाइम प्रिपरेशन कॉन्टेनिंग अमाइलेज यूज फॉर डाइजेशन ऑफ स्टार्च। तो ये एक एंजाइम होता है, डायस्टेज भी एक एंजाइम होता है जिसके अंदर अमाइलेज होता है, और ये डाइजेशन ऑफ स्टार्च के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब स्टार्च का डाइजेशन में मदद करता है। डायस्टेज एक एंजाइम तैयारी है जिसमें अमाइलेज होता है जो स्टार्च पचाने में उपयोग होता है। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि डायस्टेज भी एक एंजाइम होता है, एंजाइम प्रिपरेशन होती है जिसके अंदर अमाइलेज होता है, और ये स्टार्च को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो माल्टेड सीरियल्स, ग्रेन्स, जिसके अंदर बार्ली और व्हीट आ जाते हैं। और केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो अल्फा माइलेज और बीटा माइलेज के अंदर केमिकल कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज एंड ग्लूकोज, जो स्टार्च होती है उसको माल्टोज और ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और इम्प्रूव डाइजेशन और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो यूज्ड इन डाइजेस्टिव सिरप, जो डाइजेस्टिव सिरप्स आती है, मतलब जो डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए जो सिरप्स बनाई जाती है उनमें इसे यूज में लिया जाता है, और टेबलेट्स के फॉर्मुलेशन में भी इसे यूज में लिया जाता है। इसके बाद पेनक्रिएटिन आता है जिसके अंदर इट इज ए मिक्सचर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल पेनक्रियास। तो ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स का मिक्सचर होता है जो हमें एनिमल पेनक्रियास से मिलता है बेसिकली। पेनक्रिएटिन पशुओं के अग्न्याशय से प्राप्त
पाचन एंजाइमों का मिश्रण है। जैसे मैंने पहले बताया कि पैनक्रियाटिन एक मिक्सचर होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स का, जो एनिमल पैनक्रियाज से हमें ऑब्टेन होता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो पैनक्रियाज ऑफ पिग और कैटल, जो पिग और जो कैटल्स होते हैं यानी मवेशी होते हैं, उनके पैनक्रियाज से हमें मिलता है। केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो अमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीज, जिसके अंदर ट्रिप्सिन मेनली केमिकल कॉन्स्टेंट्स के अंदर पाए जाते हैं। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, इनके डाइजेशन में हेल्प करता है। यूज्ड इन पैनक्रियाटिक इंसफिशियंसी, जो पैनक्रियाटिक इंसफिशियंसी होता है उससे ओवरकम करने में हमारी मदद करता है। साथ ही इसके फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो यूज्ड इन एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो जो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है जिसे एंजाइम पूर्ति उपचार बोलते हैं, उसमें भी हमें मदद करता है। इसके बाद में आता है यीस्ट, जिसके अंदर इट इज ए माइक्रोबियल क्रूड ड्रग यूज्ड एज सोर्स ऑफ एंजाइम्स एंड बीटा कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स बाय बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स। तो ये भी एक माइक्रोबियल क्रूड ड्रग ही होती है जिसको एंजाइम्स और बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स के सोर्स के फॉर्म में यूज में लिया जाता है। यीस्ट एक सूक्ष्म जीवी कच्ची औषधि है जो एंजाइम और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का स्रोत है। जैसे अभी पहले बताया कि यीस्ट एक माइक्रोबियल क्रूड ड्रग ही होती है जिसको एंजाइम्स और बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स के फॉर्म में यूज में लिया जाता है, उसके सोर्स में यूज में लिया जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो सैक्रोमाइसिस सर्वेसियाई से हमें ये यीस्ट ऑब्टेन होता है। और केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो एंजाइम्स के अंदर जाइमस और इन्वर्टेज, और विटामिन की बात करें तो B1, B2, B6 और विटामिन B12 इसके अंदर मेनली प्रेजेंट होते हैं। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो इंप्रूव डाइजेशन, डाइजेशन इंप्रूव करता है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के फॉर्म में भी यूज में लिया जाता है। प्रिवेंट्स विटामिन बी डेफिशिएंसी, और बॉडी के अंदर जो विटामिन बी डेफिशिएंसी होती है उससे हमें बचाता है, उससे प्रिवेंट करता है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो यूज्ड इन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं उनके फॉर्मुलेशन में यूज में लिया जाता है। और डाइजेस्टिव प्रिपरेशंस जो बनाई जाती है डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें भी इसे बेसिकली यूज में लिया जाता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर 5 का पार्ट 6। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू रीच आउट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो डाउट है वो पूरे क्लियर हो। साथ ही अगर आपको किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स चाहिए हो तो कटार फार्मेसी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, और प्ले स्टोर से भी आप जाके सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही अगर आप रेगुलर अपडेट से भी जुड़े रहना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।